क्या हाल है? खैरियत? आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर कमिंग। आप कौम की नज़र में और आइन की नज़र में पंजाब के आइनी गवर्नर हैं। आप हमारे शेर हैं, शेर का लफ्ज़ उन्होंने बदनाम किया हुआ, बहादुर हैं, जरी हैं, आप खड़े हैं। लोगों से ज़रा बात तो करें, क्या हो रहा है पंजाब में, क्या आइनी बहरान है और क्या क्या ज़्यादतियाँ हुई हैं, आइन को किस तरह से बेतौकीर करने की कोशिश हुई है? शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपको पता ही है कि 1 अप्रैल को चीफ मिनिस्टर पंजाब जो थे सरदार उस्मान बुज़दार, उन्होंने एक इस्तीफ़ा पेश किया। और जो आइन कहता है कि आर्टिकल 130 सब क्लॉज 8 के तहत जो चीफ मिनिस्टर ने अगर इस्तीफ़ा देना है तो वो एड्रेस होना चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, जो गवर्नर, और ये हाथ से लिखा होना चाहिए। ये 2 शराइत उसके अंदर बड़ी क्लियर है। एग्जैक्टली। लेकिन जो उस्मान बुज़दार ने जो इस्तीफ़ा दिया वो ना तो गवर्नर को एड्रेस था और ना ही वो हाथ से लिखा हुआ था। लेकिन जो उस वक्त के जो गवर्नर थे उन्होंने, बल्कि बाद में उन्होंने इस चीज़ का प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराफ़ भी किया कि मैंने मेरे से गैर आइनी काम हुआ है। और जब वो इस्तीफ़ा देते हैं उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इसको हाईलाइट करते हैं वो PMLN के सबसे सीनियर मोस्ट लीडर्स हैं, अयाज सादिक साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक और राना सनाउल्लाह। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने ही हाईलाइट किया, दुनिया पूरे पाकिस्तान को बताया कि ये जो इस्तीफ़ा है उस्मान बुज़दार का, ये तो गैर आइनी है। अच्छा। और ये है ही गलत, और बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा। उसके बाद चौधरी सरवर ने भी, जो गवर्नर थे उस वक्त, उन्होंने भी कहा कि जाते जाते कि जी मेरे से गैर आइनी काम हो गया। उसके सर कुछ 2-3 दिन बाद जब मैं बन चुका था, शुरू में जो ब्रीफिंग शीफिंग्स होती हैं जो स्टाफ की कि जी आपका रोल क्या है सारी के बाद, तो मैंने एक दिन उनसे अपने साहब से कहा वो फाइल लेके आए CM की जो रेजिग्नेशन थी, क्योंकि मुझे भी क्रॉसिटी थी एज अ पोलिटिकल वर्कर कि इतना ये TV पे रौला पड़ा है तो है क्या। वो जब सर फाइल सामने आई तो उसके अंदर डॉक्टर साहब जो हकायक जो सामने हकीकत आई कि वो तो एज इट इज़ था जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। अच्छा। कि वो ना तो एड्रेस हुआ था गवर्नर को और ना ही वो हैंड रिटन था। तो मैंने फिर उसके बाद अपना रूल ऑफ बिजनेस जो मैनुअल है गवर्नर का आइन के अलावा जो था कि गवर्नर से डिफरेंट सिचुएशन में क्या उसके रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस तरह से वो करना होता है, तो उस पर जब मैंने कंसल्ट किया तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल जब कोई भी चीज़ सामने है तो आपने एडवोकेट जनरल से ओपिनियन लेना होता है। मैंने फिर जो है उसको डॉक्टर साहब लेटर लिखा, एडवोकेट जनरल को लिखा कि आप जो है इसके ऊपर अपना ओपिनियन दें। कुछ दिन बाद उन्होंने उसका जवाब भी दे दिया। अच्छा, इस दौरान में जो ये नून लीग थी, इन्होंने जब यहाँ पे पहले शोर मचाया इसके गैर आइनी इस्तीफ़े के ऊपर, उसके बाद खुद ही खामोश होकर जाके स्पीकर के ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया था कि अब क्योंकि वो इस्तीफ़ा हो गया तो अगला इलेक्शन करवाओ। वो अब ज़ाहिर है इलेक्शन के जो रूल्स एंड बिजनेस जो जिस तरह भी है, जो तरीक़ाकार है इलेक्शन कराने का, स्पीकर ने ज़ाहिर उस हिसाब से डेट्स दे रहे थे, इनको बहुत जल्दी थी। इन्होंने जाके जो है कोर्ट में चले गए, लाहौर हाई कोर्ट में, वहाँ जाके ये कंसील करते हैं। ये इतना बड़ा जो जिस पे इन्होंने खुद ही सबसे ज़्यादा शोर मचाया हुआ था कि ये गैर आइनी छुपा लेते हैं। इन्होंने कोर्ट को धोखे में रखा, कंसील किया, और उनसे जो है जल्दबाजी में जो है उनको काजी बस फटाफट हमारा फैसला कर रहे। उन्होंने जो है ऑर्डर कर दिया कि जनाब डिप्टी स्पीकर जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, और उसमें उसके जो हाई कोर्ट का फैसला है उसमें अगर डॉक्टर साहब आप देखें पैरा 25 जो है उसमें बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन है। अच्छा। कि इलेक्शन कैसे होगा, किस तरह से सारा प्रोसेस होगा, और पुलिस जो है वो जो उसको पाबंद किया गया कि वो फ्लोर पे नहीं आएगी किसी सूरत में। सवाल ही पैदा नहीं होता मेरे ख्याल में, दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है जिसमें कैटेगोरिकली फैसले में भी लिखा हुआ। और जिस दिन इलेक्शन होता है डॉक्टर साहब, आपने भी ज़िंदगी में इलेक्शन लड़े हैं, मैंने खुद लड़े हैं, इलेक्शन लड़वाए भी हैं, लड़ते भी देखे हैं, और इस तरह का इलेक्शन कभी देखने में नहीं आया कि जिसमें जो कैंडिडेट है वो अपने आप को भी वोट न कास्ट कर सके। ओह माय गॉड। इन्होंने किया, तरीका वारदात इनका ये था कि इन्होंने अंदर सारे वो पुलिस के सारे गुंडे अंदर घुसा, मतलब एंटी राइट्स और एलीट पुलिस और वो जो लाहौर में डॉल्फिन है वाले, ये फ्लोर पे सबको जो है स्पीकर ने अंदर बुला लिया। जो उस वक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर था डिप्टी स्पीकर मजारी, उसने उनको अंदर बुला लिया। खुद वो गैलरी में चला गया, फ्लोर में भी नहीं, गैलरी में जाके वहाँ पर माइक पकड़ लिया, और वो चले एक अलग चीज़ है। लेकिन जो मेन चीज़ थी जहाँ पे उन्होंने आइज़ वाली साइड पे ट्रेजरी ने वोट डाला था, वहाँ उन्होंने 250-300 पुलिस वाला खड़ा कर दिया, यानी कि वोट भी नहीं आप कास्ट कर सकते बैलेट बॉक्स के अंदर। और जो ओपोनेंट जो कैंडिडेट था उसका, जो उस वक्त थे चौधरी परवेज़ अलाई साहब थे, उनके ऊपर उन्होंने पुलिस और नून लीग के गुंडे छोड़ दिए जो MPs थे वहाँ मौजूद थे। PTI की जो MP थी, जो हमारी वोटर थी चौधरी परवेज़ अलाई,
उनको इतना मारा पीटा गया कि वो 10-12 दिन यहाँ मिलिट्री हॉस्पिटल पिंडी में कोमा में रही। और अभी 2 दिन पहले मैं उनकी इयादत के लिए गया तो बोल भी नहीं पा रहे। हाँ, वो और अभी इस्लामाबाद भी में उनके रहती चेहरे के हैं ऊपर और नील वगैरह अभी भी पड़े हैं। प्राइम मिनिस्टर भी गए थे वहाँ। वो भी गए थे। उसमें जो सूरत हाल बनी, वो जो सारे जो मुखालिफ थे, जो हमजा के जो मुखालिफ उम्मीदवार थे चौधरी परवेज़ अलाई और उनके जितने सपोर्टरान थे, वो सारों ने अपनी जान बचा के सारे वहाँ से भागे। और ये जो अनोखा लाडला है, इसने अपने बाप की वजारत उज़्मा के ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए पंजाब पुलिस और ब्यूरोक्रेसी को, सिविल ब्यूरोक्रेसी को अपने बिल्कुल गुंडा फोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया। और वो सारा खुद ही वोट अपना कास्ट करेगा। और किस तरह कास्ट हुआ, क्योंकि वो जो गैलरी है उसका अब रिकॉर्ड जो मैं मंगवा के जो मेरे पास आया बाद में, क्योंकि जब ये सारा ये वाक़या क्योंकि टीवी पे सारा दिखा रहे थे, सारा दिन चल रहा था, शाम को जब मुझे इंटीमेशन आई उसकी मज़ारी की तरफ से कि जी ये इलेक्शन हो गया है और ये मियाँ हमजा शहबाज शरीफ जीत गए हैं, तो आप इनका जो है ओथ करवा देंगे। अगले दिन मियाँ साहब चाहते हैं कि गवर्नर हाउस में वो ओथ करना लेना चाहते हैं 8 बजे। मैंने कहा ये टीवी पे जो कुछ हो रहा है और जी किस तरह से इलेक्शन कहा जा सकता है। मैंने जो सेक्रेटरी असेंबली थे पंजाब असेंबली, मैंने उनको लेटर लिखा है एज अ गवर्नर कि आप मुझे जो है हकायक बताएं कि किस तरह से इलेक्शन हुआ है, और मुझे सारा वीडियो रिकॉर्ड जो है, सारा जो आपका इंटरनल जो चीफ सिक्योरिटी का था वो 6.25 घंटे की वीडियो वो उन्होंने मुझे भेज दी और बाकायदा रिपोर्ट भेज दी। जब वो रिपोर्ट आई तो उसने इस चीज़ को और वैलिडेट और इंडोर्स कर दिया जो मुझे शक था कि ये किसी तौर पे भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से तो हुआ ही नहीं, ना ये कोर्ट की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हुआ। अब मैं क्योंकि सर जो है मेरे पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस एज अ गवर्नर, और एज अ गवर्नर का मतलब ये था कि मुझे अपना क्योंकि इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करना है। एज अ मैकेनिकल तो मुझे ऑपरेट नहीं करना था कि मैं ठप्पे लगाने की किसी से बैठा हूँ, वो तो था। वो जब चीज़ सामने आई तो मैंने डेफिनेट अगले दिन जो है मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, और उसमें आर्टिकल 130 सब क्लॉज 5 जो है मुझे एम्पावर करता है कि मैंने कॉल अपॉन करना है जो भी विनिंग कैंडिडेट, वो जो इंटीमेशन आ जाती है उसके बाद गवर्नर ने फैसला करना होता है कि वो विनिंग कैंडिडेट को बुलाता है। वो फैसला तब भी कर पाता है जब आप देखता है कि ये चीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशनली मेरे सामने है, ये ठीक है, वैलिड भी है या नहीं, दुरुस्त है। अब एक तो पूरे मीडिया पे सब कुछ आ चुका था, जो हालात थे कि मैंने आपको जैसे पहले कहा कि उसको आप इलेक्शन कैसे कह सकते हैं कि मैं अगर कैंडिडेट हूँ और मैं अपना वोट भी डब्बे में कास्ट में अपने आप को भी वोट नहीं कास्ट कर सका। अच्छा, ये डिटेल्स मुझे नहीं पता थी। आज आर्टिकल 63A का चीफ जस्टिस और 4 दूसरे जजों के सामने मैंने जब आर्ग्यूमेंट किया तो जो इन्फॉर्मेशंस मेरे पास थी उनके मुताबिक मैंने 3 बातें इस इलेक्शन के बारे में कही जो आपके मौक़िफ़ की ही तायीद करती हैं। इंसिडेंटली अभी आपके साथ बात हो रही है। पहला मैंने उनको कहा कि रूल्स ऑफ बिज़नेस ये कहते हैं कि जो बिज़नेस होगा वो फ्लोर पे होगा, और वहाँ पे कोई अपनी सीट से अगर इधर उधर हो जाए तो ना वोट कास्ट कर सकता है, ना वो उसको बोलने के लिए माइक मिलता है। वो ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं सारे। उमर चीमा या बाबर नाम लेंगे जब तो वो उनका मुतलका माइक। फिर ये है कि विजिटर्स गैलरी होती हैं आउटसाइडर्स के लिए जो देखने के लिए आते हैं, तो उसके अंदर अगर कोई माइक लेके खड़ा होके कहे कि नूरा जीत गया तो नूरा कुश्ती से फिर जीता ना, वो नूरा कुश्ती के बगैर तो नहीं जीत सकता। आप बात जारी रखिए। डॉक्टर साहब एक दो और चीज़ मैं ऐड करता चाहूँ गैलरी के हवाले से जी। अगर तो गैलरी में भी अगर इनके MPs होते तो बात मानने को तैयार थी। जब इन्होंने किया कि दोनों पार्टीज में पहले तय हुआ था कि 10-10 बंदे सिर्फ इनके इन्वाइट किए जाएंगे हर पार्टी के जो गैलरी में मौजूद होंगे, लेकिन जब वो इख्तियार मिल गया प्रिजाइडिंग ऑफिसर का उसको मजारी को, डिप्टी स्पीकर को, क्योंकि स्पीकर तो खुद कैंडिडेट थे, उसने सारे दरवाजे खोल दिए। को 70-80 बंदा नून का, पीपल्स पार्टी, काफ़ी सारे उसने मजीद, ये मुझे वहाँ से रिपोर्ट जो सेक्रेटरी असेंबली की रिपोर्ट आई उसके अंदर लिखा हुआ कि आप जो तफसील बता रहे हैं ये सारा असेंबली सेक्रेटरी ने जो अंदर हालात पैदा हुए, जो अंदरूनी हालात है मैं आपको वो बता आप रिपोर्ट रिवील शैम इलेक्शन जो है, देखिए पहले सबसे पहले जो है CM का रेजिग्नेशन गैर आईनी, फिर उन्होंने कंसील करके गलत फैसला करवाया कोर्ट से, फिर उस कोर्ट के फैसले के ऊपर एक फ्रॉड शैम इलेक्शन करवाया, फिर उस शैम इलेक्शन को वैलिडेट करने के लिए इन्होंने फिर कोर्ट पे जाके फिर प्रेशर डाला कि जी वो गवर्नर हमारा ओथ नहीं ले रहा तो हमारा जो है ओथ करवाएं। उस पर आपने देखा हाई कोर्ट ने 2-3 फैसले दिए जिसमें उन्होंने एडवाइस किया, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स जो होते हैं वो एक हनी कॉम्ब प्रिंसिपल पे चलते हैं, वो एक दूसरे एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है कि आप एक दूसरे इंटरफेयर नहीं करते। तो उसमें जो पहले जो चीफ जस्टिस साहब ने और बाकी लाहौर हाई कोर्ट पर बाकी जो मौजूद जज साहबान ने जो फैसले दिए पहले 4, उसमें वो एडवाइस थी। लेकिन वो 5वां फैसला जो है सर जस्टिस जवाद से जो उन्होंने करवाया, उसके अंदर उन्होंने जनाब ये बिल्कुल ही आइन की धज्जियाँ उड़ा दी। उन्होंने कहा कि जनाब ये स्पीकर आके लेगा, हल्फ ले लेगा, हालांकि किसी तौर पे भी कहीं पे भी आइन के अंदर सिर्फ 2 लोगों को इख्तियार है
कि वो कॉल अपॉन कर सकते हैं या वो ओथ एडमिनिस्टर करने का कह सकते हैं, तो वो प्रेसिडेंट और गवर्नर है। और आर्टिकल जो 104 बड़ा क्लियर है इस मामले में, जो गवर्नर के हवाले से, कि अगर गवर्नर खुद नहीं करेगा तो स्पीकर होगा, स्पीकर नहीं करेगा तो समरी जाएगी प्रेसिडेंट को, और फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा किसी को, और किसी को इख्तियार ही नहीं है कि वो किसी को कर दे। राह चलते बंदे के जनाब इधर आना पाए ना जरा इन्हें हलफ ला जी, आइन रीराइट हो गया ना, बिल्कुल नए तरीके से पार्लियामेंट के बगैर। बिल्कुल सर, उसमें आप देखें डॉक्टर साहब, उन्होंने टोटली एक नई जो है इख्तरा, और इख्तरा भी नहीं, कोई ऐसी जो बिल्कुल ही एक मावरा आइन जिसे कह सकते हैं, सीरियस वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, सीरियस वायलेशन उस वो हुई। और इन्होंने उस दिन, बल्कि मैं क्योंकि गवर्नर हाउस को जो है सिर्फ ऑफिस के तौर पे इस्तेमाल करता, और सरकारी गाड़ियों में जो सिर्फ घर सिर्फ दफ्तर ले जाने और सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल करता। तो अगले दिन सुबह जब मैंने फ़ोन किया अपने स्टाफ को कि मुझे ऑफिस मतलब मैं आना है, गाड़ी भेजो, उन्होंने कहा जी हाँ, आपने टीवी नहीं देखा? मैं कहा टीवी क्या हुआ? टीवी लगाया तो उन्होंने कहा जी 1400 बंदा जो है उसने कॉर्डन पूरा अपने जो है गवर्नर हाउस हिसार में लिया हुआ गवर्नर हाउस, और यहाँ पे अंदर जो है तकरीब हो रही है अभी थोड़ी देर में, जो है नून लीग के सारे लोग पहुँच गए, तो ये तो अंदर आने वाला या बाहर जाने वाला तो कोई ही नहीं है। मैंने उनसे कहा यार यहाँ पे 100 बंदा जो हमारे पुलिस वाला है, हम गेट बंद कर दें? उन्होंने कहा जो आप बता रहे हैं सारा पुलिस राज है, असेंबली के बाहर, असेंबली के अंदर पुलिस राज नहीं जी, डाकू राज है पंजाब के अंदर, जो ये जो गुंडा फोर्स चला रही है। वहाँ पे उन्होंने पुलिस ने उसने कहा जी कि पुलिस जो है वो IG के अंडर है, ब्यूरोक्रेसी जो है गवर्नर हाउस के अंदर वो CS को रिपोर्ट करती है, सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट। आपके पास सिर्फ एक मिलिट्री सेक्रेटरी और 10 माली हैं गवर्नर हाउस के अंदर जो आपकी कमांड में, बाकी आपकी कमांड में कुछ नहीं। खैर मेरे पास उस वक्त क्योंकि पूरे पंजाब से लोग जो टीवी पे देख रहे थे सुबह से, जिस तरह वहाँ पे पुलिस पहुँची हुई थी, लोगों को ख्याल था कि शायद वो मेरे ऊपर कोई हमला हो गया। तो बहुत सारे लोगों के मैसेजेस, कॉल्स, फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह वो कर रहे थे कि आप हमें, कई नौजवान थे जो बड़े जज्बाती भी हो रहे थे कि आप हमें इशारा करें, इनको हम देखते हैं घर ये निकलते कैसे सलामत यहाँ से बाहर। मैसेज के नहीं कि मेरा मकसद ये हरगिज़ नहीं है, यही तो वही चाहते हैं। जो हरकत इन्होंने, जो गुंडागर्दी इन्होंने वहाँ पे करके, गुंडागर्दी भी खुद की और खुद ही, और जो है वो एक शैम इलेक्शन को कहा कि ये मैं इलेक्शन जीत गया हूँ। मैं कहा यहाँ पे भी ये तमाशा जो है उल्टा जो है लगा के कि यहाँ पे मैं एक दंगा फसाद शुरू करा दूँ तो एक नए हालात किसी और तरफ चले जाएंगे। तो खैर मैंने अवॉइड किया, मैंने लोगों से कहा कि ना मैं खुद आ रहा हूँ और आप भी अपने घर आराम करें, कोई बात नहीं। जो अगर ये गैर आइनी काम का करें तो दुनिया सारी देख रही है सब कौम के सामने। बहरहाल वो जब इलेक्शन हो गया तो उसके जब ये इन्होंने गैर आइनी ले लिया जी, हल्फ ले लिया, तो उससे उसी दिन ये हल्फ से पहले जो है जब ये हल्फ वाली ये फैसला आता है जवाद हसन का, क्योंकि मेरे पास तो वो था डॉक्यूमेंट, ओपिनियन भी था AG साहब का एंड ऑन दैट, वो आज उसी दिन रिपोर्ट आई। तो उसके जब रिपोर्ट में ये था कि मैंने सिर्फ इन्फॉर्म करना था स्पीकर जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है कि जनाब ये जो इस्तीफ़ा CM ने दिया है ये तो इसके ऊपर एडवोकेट जनरल ने ओपिनियन दिया है कि किसी तौर पे भी आईनी तौर पे वैलिड नहीं है। मैंने वो लेटर लिखा स्पीकर को, स्पीकर ने इंटीमेट कर दिया CM को कि भाई आप तो बिल्कुल आईनी CM हैं और आपका इस्तीफ़ा जो है वो गैर आईनी था जब तक आप बुज़दार की बात कर रहे हैं, उस्मान बुज़दार की बात कर रहे हैं। और उस दिन सरदार उस्मान ने जो है बाकायदा पंजाब असम्बली में जो है अपनी एक कैबिनेट जो थी उनकी आईनी कैबिनेट, उसकी मीटिंग भी कन्वीन की कि वो मीटिंग से बाहर निकलते हैं। तो ये जो मियाँ हमजा शहबाज शरीफ हैं ये अपनी पूरी वो पंजाब पुलिस और उस पुलिस के साथ जो है पूरी गुंडा फोर्स के साथ पक्के के डाकू बिल्कुल वो वहाँ पहुँच गए। उन्होंने कहा जनाब चाबी इधर ले आओ ना गड्डी दी, और ख़बरदार अगर तुमने, वो शरीफ आदमी बेचारा वो चुप करके उसने चाबी पकड़ा दी गाड़ी की, और बाकी भी उसने 8 क्लब और बाकी जो वसाइल थे सारा सी। और इस वक्त आज के वक्त तक ये सिचुएशन कायम है।